हेलो एवरीवन, दिस साइड भारती एंड आज हम बात करने वाले हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है, इसके अंदर और क्या क्या होता है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेनिया ही होता है या फिर डिप्रेशन भी होता है या फिर एक ही कंडीशन होती है। मतलब होता क्या क्या और किसकी वजह से ये हो रहा है और क्या क्या सिम्टम हमें देखने के लिए मिलेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में कि क्या अगर किसी पेशेंट को बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया तो हम उसका ट्रीटमेंट क्या देंगे। तो इन सारे टॉपिक्स पे आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो लास्ट तक जरूर बने रहिए एंड कोई भी पॉइंट मिस मत करना, स्किप मत करना, ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाए। तो बात कर रहे हैं आज हम बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। देखो, बाइपोलर मीन्स दो, बाई मीन्स दो, डबल चीज के लिए लगाते हैं हम बाई। ठीक है, तो बाई इसलिए लगाया है ताकि इसके अंदर दो चीजें हैं। तो होता क्या है इसके अंदर, तो बात करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर की डेफिनेशन के बारे में। क्या है बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर? बाइपोलर क्या है? एक इफेक्टिव डिसऑर्डर है, मतलब ये हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट डालता है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इफेक्टिव। ठीक है, तो इस वर्ड का मीन्स है इफेक्टिव। हमारी बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट ये डाल रहा है, ये इफेक्टिव डिसऑर्डर है। इज कैरेक्टराइज बाय एपिसोड्स ऑफ बोथ मेनिया एंड डिप्रेशन। देखो, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि बाई लगा है, इसका मतलब इसके अंदर दो चीजें होंगी। तो इन्होंने बोला है कैरेक्टराइज बाय एपिसोड्स ऑफ, मतलब इसके अंदर दो दो एपिसोड्स हैं। कौन कौन से? मेनिया एंड डिप्रेशन, ये दो इसके अंदर हमें देखने के लिए मिलेंगे। जब ये भी कहीं पे बात आए बाइपोलर डिसऑर्डर, इट मीन्स इसके अंदर दो चीजें हैं। डिप्रेशन भी हो सकता है पेशेंट को और मेनिया की कंडीशन भी देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, इसलिए ये दो कोज से मिलके बन रखा है, दो बीमारियों से मिलके बना हुआ है। ठीक है जी। फिर क्या है, इवन पेशेंट हैव ओनली मेनिक एपिसोड्स ही वुड बी डायग्नोज एज पर बाइपोलर डिसऑर्डर। अगली लाइन इन्होंने क्या बोली है कि सम टाइम कुछ पेशेंटों में डिप्रेशन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मेनिया होता है, और कुछ पेशेंटों में डिप्रेशन होता है, मेनिया नहीं होता है। तो यहाँ पे इन्होंने वही बात बोली, इवन पेशेंट हैव ओनली मैनिक एपिसोड्स। अगर पेशेंट के अंदर मैनिक एपिसोड्स भी है, खाली डिप्रेशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बोल रहे हैं अगर मेनिया की कंडीशन भी है पेशेंट के अंदर, तो हम उसे भी क्या डायग्नोज करेंगे, बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर। ठीक है, तो ये सीधी सीधी इसकी डेफिनेशन थी। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है? एक इफेक्टिव डिसऑर्डर है जो हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है। इसके अंदर दो बीमारियां हमें देखने के लिए मिल सकती है, मेनिया की कंडीशन भी देखने के लिए मिल सकती है एंड डिप्रेशन की कंडीशन भी। लेकिन अगली लाइन इन्होंने बोली है कि अगर पेशेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेनिया की कंडीशन है तो भी हम उसको बाइपोलर डिसऑर्डर बोलेंगे। अगर पेशेंट के अंदर डिप्रेशन की कंडीशन है तो भी समटाइम हम उसको डायग्नोज करते हैं डिप्रेशन, लेकिन इसमें मेन रहता है मेनिया की कंडीशन। ठीक है, फिर होता है इसकी अगली जो कंडीशन रहती है वो होती है हाइपोमेनिया। इसके अंदर एक फेज आता है हमारा हाइपोमेनिया। ये क्या है? these symptoms are same to mania but not severe enough to lead significant impairment in the social and occupational functioning। क्या बात हो रही है हाइपोमेनिया में? कि जो ये सिम्टम्स हैं सेम होंगे मेनिया के जैसे बट सिवियर नहीं होंगे। ठीक है, हाइपोमेनिया मीन्स कम, हाइपो मीन्स कम, जैसे हमारी शुगर कम हो जाती है, हाइपोग्लाइसीमिया हम उसको बोलते हैं, तो वही चीज यहाँ पे लगाइए, हाइपो। हाइपो मीन्स में कम चीज को बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेनिया जो है उसके जो सिम्टम्स है मेनिया के वो कम है। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, लीड सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट इन द सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग। और क्या लीड कर रहा है, अगर उसके सिम्टम्स कम भी हैं तो ये हमें सोशली एंड ऑक्यूपेशनली फंक्शन को क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। ठीक है, फिर क्या आता है हमारा मिक्स एपिसोड्स। अब आ गए मिक्स, मतलब कुछ कुछ चीजें मिक्स हो गई। अब कह रहे हैं बोथ मैनिक एंड डिप्रेसिव सिम्टम्स आर प्रेजेंट। मिक्स में क्या बोल रहा है ये, मैनिक सिम्टम्स भी होंगे इसके अंदर और डिप्रेशन वाले सिम्टम्स भी प्रेजेंट होंगे, तो इसको बोलते हैं हम मिक्स एपिसोड्स। इसके अंदर हमें मिक्स मतलब दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी। डिप्रेशन भी देखने के लिए मिलेगा हमें इसके अंदर और मेनिया की कंडीशन भी। ठीक है, तो होपली आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे अगर तो किसी पेशेंट को मेनिया या डिप्रेशन या फिर आप बोलो बाइपोलर डिसऑर्डर हो ही गया है, तो आप कैसे पहचानोगे? कुछ ना कुछ सिम्टम्स उसके अंदर दिखेंगे। तो उन सिम्टम्स के बारे में अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से सिम्टम आपको पेशेंट के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं।
सो अब हम बात करने वाले हैं साइन एंड सिम्टम के बारे में। अगर किसी पेशेंट को बाइपोलर डिसऑर्डर आपको लग रहा है तो कौन कौन से सिम्टम देख के आप डायग्नोज करोगे। कुछ ऐसे सिम्टम जो बाइपोलर डिसऑर्डर वाले पेशेंट के अंदर हमें दिखाई देते हैं, तो वो कौन कौन से सिम्टम्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे रहता है मेनिया। मेनिया मीन्स हाइपर एक्टिव, जब पेशेंट हाइपर एक्टिव हो जाता है, ठीक है, उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, ठीक है, तो हाइपर एक्टिव हमें देखने के लिए मिलेगा। सेकंड आएगा एलिवेटेड मूड और इरिटेबल मूड, इरिटेट सा रहेगा वो पेशेंट, उसका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, ठीक है। लेवल इंक्रीज लेवल ऑफ साइकोमोटर एक्टिविटी, साइकोमोटर एक्टिविटी का लेवल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा। एनर्जी लेवल भी बढ़ा हुआ मिलेगा। इसमें एक चीज़ कॉमन है, सारी चीज़ें हमें इंक्रीज मिलेंगी, डिक्रीज कुछ भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो क्या होगा, अगर कोई पूछेगी क्या होगा तो हर एक चीज़ बढ़ी हुई मिलेगी। मेनिया होगा, उसे हाइपर एक्टिव होगा, वो एलिवेटेड रहेगा, उसका मूड इरिटेबल रहेगा वो, ठीक है। लेवल ऑफ साइकोमोटर एक्टिविटी भी उसकी इंक्रीज रहेंगी, एनर्जी लेवल भी उसका बढ़ा हुआ रहेगा। फाइट ऑफ आइडियाज़, वो क्या करेगा, अपने आइडियाज़ के साथ खुद ही फाइट करता रहेगा और ओवर थिंकिंग करेगा। कभी वो सोचेगा नहीं मैंने ये ठीक सोचा है, कभी वो सोचेगा कि नहीं ये चीज़ गलत है, मतलब अपने आइडियाज़ में उलझा रहेगा और ओवर थिंकिंग करेगा। कभी सोचेगा मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इसने मेरे साथ ये किया है तो मैं ये कर दूंगा, तो ऐसे ऐसे विचार उसके मन में आएंगे, ओवर थिंक करने लग जाएगा वो, ठीक है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, इसका क्या मतलब हुआ, वो किसी भी काम को अच्छे वे से नहीं करेगा, कंसंट्रेट करके नहीं करेगा जैसे वो पहले करता था कि उसे बहुत अच्छा लगता था काम करना, लेकिन अब उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है, ठीक है। कंसंट्रेट नहीं करेगा वो काम में और इंटरेस्ट भी कुछ खास देखने के लिए नहीं मिलेगा उसका। तो अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट क्या रहेगा इसका, सबसे पहले हम इसके अंदर क्या देंगे, मूड स्टेबलाइजर। क्या बात हो रही थी कि इसका मूड जो है इरिटेबल रहेगा, एलिवेट रहेगा, हाइपर एक्टिव रहेगा, तो हम क्या करने की कोशिश करेंगे, उसके मूड को चेंज करने की कोशिश करेंगे। और मूड चेंज के लिए हम कौन से ड्रग देते हैं, लिथियम, लिथियम देते हैं और वेल्पोरेट देते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस जो रहती है बाइपोलर डिसऑर्डर में या मूड डिसऑर्डर में हम क्या देते हैं, लिथियम, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है कि मूड को चेंज करने के लिए कौन सी मेडिकेशन देते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर में हम कौन से ड्रग ऑफ चॉइस रखते हैं, तो लिथियम है, ठीक है, और वेल्पोरेट भी देते हैं हम सेकंड चॉइस में। फिर आता है हमारा एटिपिकल साइकोटिक्स। एटिपिकल साइकोटिक्स में हम क्या क्या देंगे, ओलेंजीपाइन देंगे एंड क्यूटिपाइन देंगे। कितनी अच्छी ड्रग्स हैं, ओलेंजीपाइन एंड क्यूटिपाइन, ये दो ड्रग्स हम देंगे किसमें, एटिपिकल साइकोटिक्स में, ओलेंजीपाइन एंड क्यूटिपाइन। फिर आते हैं हमारा बेंजोडाइजिपाइंस देते हैं हम, ये तो बहुत दी होगी, क्लोनाजिपाम देते हैं और सेकंड लोराजिपाम देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, पेशेंट सो जाता है शॉर्ट टर्म के लिए। फिर देते हैं हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स देते हैं हम, SSRI देते हैं एंटी डिप्रेसेंट में, और ECT देते हैं हम कब, अगर पेशेंट को नीड हो तब। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं होपली आपको कवर हो गए होंगे, आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत इजी वे से मैंने ये लेक्चर प्रिपेयर किया है, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है या कुछ इशू है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हो। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।